नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर, बालासोर हादसे की जांच अब साजिश के एंगल से भी होगी। रेल मंत्री ने जो कहा है वो करीब 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजार चुके हैं बालासोर में और वहां पर अभी भी मौजूद हैं। उन्होंने आज एक बहुत बड़ी बात कही। रेल मंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में छेड़छाड़ की गई और सिस्टम में छेड़छाड़ की वजह से हादसा हुआ है, जिसकी वजह से 288 लोगों की जान चली गई। छेड़छाड़ करके कोरोमंडल एक्सप्रेस को लूप लाइन में भेजा गया और इसके पीछे साजिशकर्ता कौन है, जिसने इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम का राइट बहुत ही बेहद चुने हुए लोगों के पास रहता है, तो किसने आखिर इसको बदल दिया? इस सिस्टम में आखिर छेड़छाड़ करने वाला कौन था, या फिर यह अपने आप ही कैसे हो गई? क्या किसी ने जानबूझकर कोरोमंडल एक्सप्रेस को उस लूप लाइन पर भेज दिया जहां पहले से एक मालगाड़ी खड़ी थी? ये सवाल अब लगातार उठ रहे हैं, क्योंकि रेल मंत्री ने यह आशंका जाहिर की है कि इसमें छेड़छाड़ हुई है और पहचान भी हुई है। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता राजेश कुमार बालासोर से और साथ ही टी राघवन भी जुड़ गए हैं। दोनों ही इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। राजेश, आपने तो बात भी की यहां पर पूरे सिस्टम को समझने के लिए। एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि बिना छेड़छाड़ के मेन लाइन से कोरोमंडल एक्सप्रेस को लूप लाइन में नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि वहां पर पहले से ही मालगाड़ी मौजूद थी और ये जो सिस्टम है इसको अलाउ ही नहीं कर सकता जब तक कि मैन्युअली उसमें बदलाव ना हो। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं बालासोर रेलवे स्टेशन पे ही मौजूद हूं और आपको दिखा दूं यहाँ पे क्या लिखा है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरलॉकिंग का ये कमरा है और जहां पर समझने के लिए सिर्फ मैं आपको बताऊंगा कि आखिर किस तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरलॉकिंग सिस्टम काम करता है। और काफी ये जो सिस्टम है वो काफी पेचीदा है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, ये बालासोर रेलवे स्टेशन का ये कंट्रोल पैनल है। मान लीजिए यहां से कोई ट्रेन घुसनी है अमित, तो यहां से ट्रेन इंटर करती है और ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये फाटक होता है, यानी कि रोड ट्रैफिक को बंद करने। जब ये तक ये बंद नहीं होगा तब तक ट्रेन अंदर नहीं आएगी। ये बंद होता है, फिर यहां से ट्रेन धीरे धीरे अंदर आती है। ये है सिग्नल बटन दबता है और ये है आपका रूट बटन। ये दोनों जब दबे रहते हैं तो इसी लाइन पर ट्रेन जाती है। यहां से ट्रेन इसी लाइन पे जाएगी, सिग्नल बटन और रूट बटन दबने के बाद। अगर चेंज होना है, मान लीजिए ये देखिए, ये इंटरलॉकिंग है, ये है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग। अगर यहां से चेंज होना है तो रिवर्स, ये आप देख रहे हैं पॉइंट, ये रिवर्स यहां पे दबना चाहिए, एक ये, फिर दूसरा रूट बटन दबना चाहिए, एक ये दोनों बटन दबेंगे और उसके पहले सिग्नल बटन दबेगा, तभी यहां से ये ट्रेन जाती हुई यहां से चेंज करके यहां पर आएगी। कैसे कोरोमंडल एक्सप्रेस यहां से ऐसे जाती हुई इस पे चली गई बिना रिवर्स बटन के, बिना रूट बटन के, यही जांच का विषय है। और इसी की बात इस वक्त रेल मंत्री कर रहे हैं कि अब आइडेंटिफाई हो चुका है कि कैसे क्या गलतियां हुई। फिर से समझाऊं मैं दर्शकों के लिए अमित, ये देखिए, ये बालासोर रेलवे स्टेशन का इलेक्ट्रॉनिक पैनल है और यहां से ट्रेन को अगर घुसना है तो पहले ये गेट जो है रोड ट्रैफिक के लिए इसे बंद किया जाएगा, तभी ये ट्रेन अंदर आएगी। ये ट्रेन अंदर आएगी, ये है सिग्नल बटन दबाया जाएगा, ट्रेन आगे बढ़ेगी। ये है रूट बटन, ये दोनों जब दबेंगे तब इस लाइन पे ट्रेन जाएगी। लेकिन अगर यहां से ये इंटरलॉकिंग के जरिए चेंज होना है तब क्या किया जाता है? तब ये बटन रिवर्स, इसे प्रेस किया जाता है। ये रूट बटन, यहां रूट इसको बना दिया जाता है, रिवर्स रूट, और उसके बाद सिग्नल, तब यहां से जाके ये ट्रेन यहां से चेंज करेगी। मान लीजिए ये बाहनगा बाजार का रेलवे ट्रैक है, अगर कोरोमंडल इस पे जा रही है और इस पे आ जाती है और यहां पे टकरा जाती है वो मालगाड़ी से, तो आखिर रिवर्स बटन किसने दबाया, इस रूट का बटन किसने दबाया? ये जांच का विषय है और उसी की जांच चल रही है। अमित जी बिल्कुल राजेश, आपने समझाया कि आखिरकार किस तरह से ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम काम करता है। और साथ ही आपके पास मैं वापस लौटूंगा, पहले राघवन के पास जाऊं और ये भी आपसे जानूंगा कि आखिर ये राइट किसके पास हो सकता है कि जो इसको बदल दे। राघवन, जिस तरह से ये बात सामने निकल कर आई है कि जो इंटीग्रेटेड ये इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग सिस्टम है इसमें छेड़छाड़ की गई, जिसके वजह से ही मेन लाइन की ट्रेन लूप लाइन में चलेगी जहां पर पहले से एक ट्रेन मौजूद थी, और ये बिना किसी के छेड़छाड़ के पॉसिबल नहीं है। आप इसे छेड़छाड़ कह लीजिए या फिर कहें कि जो सिस्टम में ओवरराइड कर देना या फिर पूरे सिस्टम को बदल देना।
लेकिन एक बार राजेश आपके पास फिर से हम लौटते हैं, राघवन आपके पास आते हैं क्योंकि इस वक्त वो बिल्कुल कंट्रोल रूम में मौजूद है। राजेश, क्योंकि आपने जब बात की थी, ये बात आपने जानने की कोशिश की जो राइट्स किसके पास होता है, क्योंकि जितना हमें पता है कि ये राइट्स सेशन मास्टर के पास होता है, इसके अलावा कुछ बड़े अधिकारी जिनके पास होता है। चलिए राजेश के साथ हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। राघवन, यही सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि आखिरकार बिना किसी के इंटरवेंशन के ये पॉसिबल ही नहीं है। जी देखिए जी बिल्कुल, अब ये बहुत क्लियर हो रहा है अमित की साजिश इसके पीछे हो सकती है, क्या एक सबोटाज है, इस पर अब पूरी जांच चल रही है, जैसा रेल मंत्री ने एक बड़ा बयान दिया है। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, वहां पर मैं मौजूद हूं, ये बहानगा हाई स्कूल है, पढ़ने के लिए यहाँ पर बच्चे आते थे, लेकिन पिछले 2 दिनों से ये लिटरली मॉर्चरी में तब्दील हो गया था। यहाँ पर जितने भी अनआइडेंटिफाइड शव, क्योंकि ये जो एक्सीडेंट स्पॉट है वहां से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर यह स्कूल है, और यहीं पर उन सभी शवों को रखा गया। और हम सुबह से लगातार यहाँ पर देख रहे हैं कि जो लोग अपनों को खो चुके हैं, जिनके लोग नहीं मिल पा रहे हैं, मोबाइल स्विच ऑफ है, 2-3 हॉस्पिटल में वो जा चुके हैं, वहां से वो यहाँ पर भी आ रहे हैं इस तलाश में कि क्या उनके लोग यहाँ पर हैं। कई सारे लोग हमें ऐसे मिले जो लगातार 5, 6, 7 हॉस्पिटल से होते हुए यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि लोगों को बताया जा रहा है कि अगर आपके परिजन वहां नहीं है, आपके रिलेटिव्स वहां नहीं है, तो यहाँ पर हो सकते हैं। तो ये जो जगह है बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं सेंसिटिव जगह बन गई है, लोगों का यहाँ पर बहुत ज्यादा पीड़ा में लोग नजर आ रहे हैं और लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। दूसरी बात, जहां तक इस जांच की बात थी, लगातार ये बात कही जा रही थी कि एक ह्यूमन एरर हो सकता है या फिर इसको साजिशन अंजाम दिया गया है। अगर इशारा अब साजिश की तरफ जाता है तो एक बहुत बड़ी बात है, और लगातार इस बात की अब जांच कर रही है। रेलवे सेफ्टी कमिश्नर है, वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं, एक बड़ा दल इसकी जांच कर रहा है कि अगर ये साजिश है तो इस साजिश के पीछे कौन है। बिल्कुल राघवन, आप जहां पर मौजूद है मैं समझ सकता हूं कि उस जगह पर इस वक्त रहना और लोगों के दर्द को महसूस करना अपने आप में इस वक्त बहुत ही कठिन काम है। लेकिन एक बार फिर से राजेश के पास चले। राजेश, क्योंकि जो पूरा सिस्टम देख रहे थे, ये जो ओवरराइड करने की क्षमता होती है या फिर ट्रेन को एक लाइन से दूसरे लाइन पर ले जाने की जो कह सकते हैं अधिकार होता है, राइट्स होता है, वो चुनिंदा लोगों के पास होता है। एक जैसे शायद मैं जानता हूँ हेडमास्टर के, जो आपके वहाँ पर स्टेशन मास्टर होता है उनके पास होता है, इसके अलावा कुछ बड़े अधिकारी उनके पास होता है। उसके बिना कोई भी मेन लाइन की ट्रेन किसी भी ऑलरेडी ऑक्यूपाइड लेन पे नहीं जा सकती। यानी कि मेन लाइन या फिर किसी भी लाइन पे अगर कोई ट्रेन है वो किसी दूसरी लाइन पे तभी तक जा सकती है जब वो लाइन क्लियर हो। यहाँ तो लूप लाइन में पहले से ट्रेन मौजूद थी, वहां पर एक और ट्रेन वहां पर भेज दी गई, जिसके बाद ये पूरा एक्सीडेंट हुआ है। जब वहां पर आपसे जब बातचीत हुई तो पता लगा आखिरकार किसके पास राइट्स होता है, किसके पास अधिकार होता है जो चेंज कर सकता है इन चीजों को, और कौन कंट्रोल करता है? देखिए, पैनल पे जो शख्स बैठे होते हैं, जब मैं यहाँ आया था और जानकारी ले रहा था, तो पैनल पे जो शख्स बैठे होते हैं उनकी ही जिम्मेदारी होती है। जैसे इस वक्त पैनल पर ये जनाब बैठे हैं, तो इनकी जिम्मेदारी होती है कि वो देखते रहते हैं और वो बताते हैं कि आखिर ये ट्रेन जो है वो कौन से रूट पे जाएगी और कौन से रूट पे वो उसे डाइवर्ट किया जाएगा। तो जिम्मेदारी सर जना सर, ये जिम्मेदारी किसकी रहती है? कौन डिसाइड करता है कि ये कौन से रूट पे ट्रेन जाएगी? अगर मेन लाइन है, लूप लाइन पे जानी है, तो कौन डिसाइड करता है? स्टेशन मास्टर कौन? देखिए, जो गाड़ी लूप लाइन में कोई गाड़ी रहेगा कि मेन लाइन में गाड़ी रहेगा, इसके लिए ट्रेन कंट्रोलर है। वो ट्रेन कंट्रोलर पहले डिसाइड करता है। अगर कोई एक्सप्रेस होता तो मालगाड़ी को कंट्रोल करते हैं और हम एक्सप्रेस को पास कराते हैं, तो वो जिम्मेदारी कंट्रोलर का है। और स्टेशन मास्टर ओनली जो गाड़ी लाइन में गाड़ी लेना है वही रूट बना के वो गाड़ी एडमिट करता है। पैनल पे कौन बैठा रहता है और क्या ड्यूटी रहती है? स्टेशन मास्टर, पैनल में स्टेशन मास्टर, जो स्टेशन मास्टर बैठता है वो ही रूट सेट करता है और सिग्नल देता है, गाड़ी एडमिट करता है। कैसे कोई ट्रेन जो है वो अपना रूट छोड़ के लूप लाइन पे चला जाए, वो कैसे हो सकता है? नहीं, वो हो नहीं सकता। वो डिरेलमेंट है, डिरेलमेंट के वजह से वो हुआ है, लेकिन डिरेलमेंट का रीजन क्या है ये हम नहीं बता सकते। ये संभव है क्या कि अपना लाइन छोड़ के चला जाए? एकदम असंभव है। ये एज पर सिस्टम असंभव है, नहीं जा पाएगा। एक लाइन से दिया हुआ है, एक लाइन दिया हुआ है, एक लाइन दिया हुआ है, दूसरे लाइन में नहीं जा पाएगा। तो ये इतने सारे बटन, रिवर्स बटन, उसके साथ साथ रूट बटन और सिग्नल बटन तीनों दबाना होता है। तीनों दबाना होता है। एक दबाएंगे काम नहीं होगा। तीनों दबाने से भी एक लाइन में दिया हुआ है, वो चेंज करने के लिए बहुत टाइम जाता है, वो नहीं हो पाएगा। तो राजेश के लिए टाइम जाता, मैं समझा समझे नहीं, मतलब कि हमको कोई दूसरे लाइन में गाड़ी लेना है, उसके लिए फिर रूट कैंसिल करना पड़ता है, दूसरे लाइन में गाड़ी के लिए सेट करना पड़ता है, और वो लाइन ब्लॉक रहेगा। जैसे कि यहाँ ब्लॉक है, ये सिग्नल नहीं होगा,
ये सब सिस्टम बहुत कुछ है। लाइन ब्लॉक रहेगा, वहां पे गाड़ी जाएगी ना सिग्नल यहाँ पे कोई माल गाड़ी खड़ी है तो वहां पे तो कोई ट्रेन जा ही नहीं सकती। नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। कैसे जांच, मतलब अगर मान लीजिए, मालूम नहीं है वो फेलियर हुआ है कि क्या हुआ है, ये चीज़ तो मालूम नहीं। लेकिन वहां पे इंटरलॉकिंग सिस्टम था जहां से वो चल, कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा, जो चीज़ का हम लोग को मालूम नहीं है। ज्यादा आपको क्या लगता है मानवीय भूल होगी, नहीं, ये भी नहीं बोल सकते हम लोग। टेक्निकल फॉल्ट होगा? हाँ, टेक्निकल फॉल्ट तो हो सकता है। तो ये पैनल रूम है बालासोर का, और ऐसा ही पैनल रूम आपको बाहनगर बाजार में भी होगा सर? हाँ, वो तो सिस्टम एक ही है सब। हाँ, क्योंकि एक्सीडेंट जो हुआ है वो बाहनगर बाजार के ठीक पहले हुआ है, तो क्या लगता है बाहनगर बाजार से ये कंट्रोल हो रहा होता? ओनली बाहनगर बाजार में कंट्रोल होता है। जिस स्टेशन में गाड़ी जाता है वही स्टेशन का पैनल स्टेशन मास्टर से कंट्रोल होता है। तो पहले सर ये हम आपके देख रहे हैं कि यहाँ पे मैनुअल, पहले ये मैनुअल हुआ करता था, अब डिजिटल हुआ है। हाँ, अभी डिजिटल हुआ है दोनों। अच्छा राजेश, ये पूछिएगा कि उनको ये पता लग जाता है कि लूप लाइन में ऑलरेडी एक ट्रेन मौजूद है, वो उनको पैनल पे दिखता रहता है, फिर दूसरी ट्रेन एंटर कर रही है वो भी इनको दिखता रहता है? यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं अमित पैनल रूम में, वो बता रहे हैं कि कैसे जो सिस्टम है वो काम करता है, और इन बटन्स के दबाने के बाद भी काफी वक्त लगता है, काफी पहले सब चीजें डिसाइड होती हैं। कोई 2 सेकंड या 4 सेकंड या 2 मिनट में चीजें डिसाइड नहीं होती, पहले डिसाइड होती हैं कि कौन सा लाइन खाली है, तभी ट्रेन जो है। और जैसे कि आप बात ही कर रहे थे तो वहां पर पैनल में जो मौजूद थे उन्होंने बिल्कुल साफ ये बता दिया, जिसका जिक्र इंडिया टीवी लगातार आपको कर रहा है और बता भी रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सिस्टम, इंटरलॉकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, कि वहां पर अगर पहले से ही अगर मौजूद है कोई ट्रेन तो उस पर दूसरी ट्रेन जा ही नहीं सकती, जो सिग्नल से अपने आप वो ग्रीन हो ही नहीं सकते, जिसका जिक्र हम लगातार सुबह से कर रहे हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर एक ट्रैक पर पहले से एक ट्रेन मौजूद है तो उस पर दूसरी ट्रेन आ जाए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम की ही एक खासियत है कि एक ट्रैक पर 2 ट्रेन को कभी भी रूट कर ही नहीं सकती, और अगर करना भी है तो ये पावर सिर्फ यहां पर स्टेशन मास्टर के पास ही होता है। बालासोर रेल हादसे की कल एक हैंड रिटन रिपोर्ट आई थी, उसमें भी ये निष्कर्ष निकाला गया था कि अप लाइन पर जा रही जो कोरोमंडल एक्सप्रेस थी, पहले वो सिग्नल उसको मिला, फिर इसे हटा लिया गया, लेकिन कोरोमंडल लूप लाइन में चली गई जहां पहले से ही एक मालगाड़ी खड़ी थी और इससे टक्कर हो गया। तो ये जो आप रिपोर्ट देख रहे हैं इस वक्त, ये एक पहले आप कह सकते हैं कि कंक्लूजन जो सामने निकल कर आ रहा है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं रिपोर्ट हैंड रिटन रिपोर्ट है, लेकिन इस रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया है कि आखिरकार किस वजह से ये हादसा हुआ होगा। बहरहाल यहां पर चलते हैं, आपको बताते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। बारीकी से जांच करने पर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ट्रेन नंबर 12841 कोरोमंडल एक्सप्रेस को आप मेन लाइन के लिए सिग्नल दिया गया, फिर कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन में चली गई और वहां खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई और डीरेल हो गई, और उसी वक्त डाउन लाइन, जी हां डाउन लाइन पर 12864 यशवंतपुर हावड़ा गुजर रही थी, इसके 2 कोच भी इस डीरेल होकर पलट गए। तो यहां पर जो बात कही गई है कि पहले इसको सिग्नल दिया गया जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है, उसके बाद एक फिर से ये लूप लाइन में चली जाती है, आखिरकार ये कैसे चली गई, किसके वजह से हुआ, यही सबसे बड़ा सवाल है। राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, एक बार फिर से अगर आप पैनल तक जा पाए, क्योंकि उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई जिसका जिक्र भी हम कर रहे हैं कि अगर एक रूट पर ऑलरेडी गाड़ी मौजूद है, वहां पर दूसरी गाड़ी आ ही नहीं सकती, सिग्नल ग्रीन हो ही नहीं सकता है, क्या उनको पैनल पे ये दिख जाता है कि वहां पर ऑलरेडी कोई गाड़ी मौजूद है और कोई गाड़ी आ रही है तो भी उनको दिख जाता है इस पैनल पे? क्या विजिबल होता है यहाँ पर कुछ सिग्नल सिस्टम? बिल्कुल अमित, देखिए मैं फिर से उस पैनल पे पहुंच गया हूं। उस पैनल के जरिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि आखिर हुआ क्या होगा। ये देखिए बालासोर रेलवे स्टेशन है, बालासोर रेलवे स्टेशन अमित, और यहाँ पे अगर किसी ट्रेन को अंदर आना है, बहुत बारीकी से मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ ट्रेन को अगर अंदर आना है, पहले ये जो फाटक होता है, जो मैनुअल गेट होता है, उसे बंद करना है ताकि इधर से ट्रैफिक क्रॉस ना करे और ट्रेन आके उसे डैश ना करे। जब ये फाटक बंद यानी कि रोड ट्रैफिक बंद, उसके बाद ट्रेन धीरे धीरे अंदर आता है, और ट्रेन के अंदर आने के बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट बटन, पहला बटन सिग्नल बटन पहले दबा रहता है, फाटक बंद होने के बाद सिग्नल बटन दबा, ट्रेन अंदर आया। और अगर इसी रूट पे जाना है तो ये है रूट बटन दबाया गया, ट्रेन इसी रूट पे जाएगी, आगे निकल जाएगी। लेकिन यहां से आने के बाद सिग्नल बटन है, और अगर चेंज होना है, ये रूट चेंज होना है, आगे इस पे कोई ट्रेन खड़ी है तो यहां से अगर चेंज होना है, इसे चेंज होना है यहां से आके, तो क्या करना है कि हमें रिवर्स बटन दबाना है। रिवर्स बटन दबाने से ये इंटरलॉकिंग सिस्टम काम करने लगेगा, ट्रेन यहां से यहां जाती है। रूट बटन दबाना है,
तब ये तीनों बटन तब जब जाएंगे, तब मेन लाइन से इस तरफ ट्रेन जो है वो अच्छा राजेश, वहां पर क्या ट्रेन विजिबल होते हैं? अगर ट्रेन मौजूद है ट्रैक पर, ये समझ में आ जाता है, दिख जाता है? नहीं है, इसमें काफी वक्त लगता है। जो यहाँ पर जो शख्स बैठे हैं, जो पैनल पे बैठे हैं, वो हमें बता रहे हैं। जना जो यहाँ पे स्टेशन मैनेजर है, सर इसमें वक्त लगता है? वक्त मतलब मैंने समझाने में टाइम लगता है, तीनों से दबाएं बटन, उसके बाद फिर ट्रेन जो है मेन लाइन से एक लाइन में अगर गाड़ी लेना नहीं है और दूसरा लाइन में अगर लेना है तो बहुत वक्त लगता है। मिनिमम सिग्नल कैंसिल करने के बाद 2 मिनट लगता है रिलीज होने में। वो रूट रिलीज होगा, फिर दूसरा रूट बनेगा, दूसरा रूट बनने के बाद उसका पूर्ण सिग्नल हो पाएगा, दूसरा लाइन का गाड़ी आ पाएगा। फिर भी 3-4 मिनट लगेगा, उसके बाद ही गाड़ी पाएगा। एक बार एक रूट में गाड़ी सिग्नल दे दिया मतलब, और दूसरा लाइन में गाड़ी कोई भी स्टेशन मास्टर सिग्नल नहीं दे सकता कि होगा नहीं। कोरोमंडल एक्सप्रेस का क्या हुआ होगा आपको? हमको जितना जानकारी है वो तो डिरेलमेंट के वजह से हुआ है, लेकिन नहीं सर, उसको डैश कर गया है सीधे जाके। वो जो डिरेलमेंट होने के बाद गाड़ी इधर उधर जब होता है तो 1 नंबर में घुस जाता है, 2 नंबर में घुस जाता है, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, ऐसा होता है। डिरेलमेंट के वजह से गाड़ी जब इधर उधर होता है तो 1 नंबर में भी होता है, 2 नंबर में भी जाता है, 3 नंबर में जाता है, ऐसे इधर उधर हो सकता है ना, क्योंकि ड्यू टू डिरेलमेंट। लेकिन डिरेलमेंट का रीजन क्या है ये पता चलेगा आफ्टर इंक्वायरी। और ये फिर से मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो लाइन चेंज करने का फैसला है ये कौन लेता है कि ये लाइन चेंज करना है? ना लाइन चेंज पहले से हम लोग का जो लाइन में गाड़ी लेना है, जनरली हम लोग का जो गाड़ी जो लाइन में जाता है वो तो पहले से सेटिंग होता है, पहले से रहता है, तो चेंज नहीं होता है। उस शाम यहाँ से बालासोर से वो ट्रेन कोरोमंडल एक्सप्रेस कितने बजे गुजरी थी? यहाँ से राइट टाइम गया था 18:37, 6:37 6:37 यहाँ छोड़ा था। और वहाँ पे महानगर बाजार पे पहुँचने का वक्त क्या है? 20-25 मिनट लगता है, वही ना 18/55 राइट टाइम पास हो रहा था। वहाँ जो इंटरलॉकिंग सिस्टम चेंज होना है वो यहाँ से तो नहीं होना है, वो महानगर बाजार से ही होना है जी। लेकिन स्टेशन पहुँचने के पहले ही सर एक्सीडेंट हो गया है, पहले स्टेशन पहुँच नहीं पाई ट्रेन और पहले एक्सीडेंट हो गया है, तो क्या उन्हीं की जिम्मेदारी थी या फिर बालासोर स्टेशन से वो इंटरलॉकिंग सिस्टम चेंज होना? नहीं, बालासोर स्टेशन का इंटरलॉक नहीं है, वो वही स्टेशन का है, लेकिन वो स्टेशन का पहले यार्ड का घुसने का पहले डिरेलमेंट हुआ है, तो डिरेलमेंट का वजह से वो एक्सीडेंट हुआ है। पैनल रूम मैं फिर से कहूँगा कैमरामैन दिखाएं, एक मैनुअल पैनल आपको दिख रहा होगा नीचे। पहले ये हुआ करता था लेकिन टेक्नोलॉजी बढ़ी है, उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रॉनिक पैनल सिस्टम आया है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम जो आया है। अगर अभी भी इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में कोई खराबी होती है तो मैनुअल सिस्टम के जरिए उसे ठीक किया जाता है, उसे ऑपरेट किया जाता है। और साथ में आपको एक बक्सा इधर दिख रहा होगा जिसपे BLS HIP लिखा है। ये कब काम आता है? अगर इसके पहले जो स्टेशन है, बालासोर से पहले मेहंदी पत्ता स्टेशन है, वहां से ट्रेन को निकलना है तो वो जो आप एरो देख रहे हैं उसे लाइन क्लियर में जाना होगा, तभी ट्रेन वहां से यहां के लिए निकल सकती है। और अगर यहां बालासोर स्टेशन में उसे घुसना है तो उस एरो को ट्रेन ऑन लाइन में जाना होगा। यानी कि सिस्टम तो काफी फुल प्रूफ बनाया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद इतना बड़ा हादसा, इतने लोगों की जान गई है। यही वजह है कि जांच चल रही है। हालांकि रेल मंत्री ने कह दिया है कि उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है कि आखिर चूक कहां हुई है, किससे हुई है, लेकिन हम दर्शकों को समझा रहे हैं कि भारतीय रेल खास करके इंटरलॉकिंग सिस्टम जो है वो काम कैसे करता है। आप किसी भी स्टेशन पे जाएंगे तो इसी तरीके का एक पैनल रूम है जहां पे लोग बैठे रहते हैं, जहां पे रेलवे के कर्मचारी जिनको सालों साल का एक्सपीरियंस होता है और वो पूरी तरीके से फोन पे लगे रहते हैं। देखिए कितने सारे फोन्स हैं यहाँ पे, कितने सारे फोन्स हैं यहाँ पे, लगातार इन पे घंटियां बजती रहती हैं, लोग बात करते रहते हैं और पूरी तरीके से कनेक्टेड रहते हैं। कितने सारे इक्विपमेंट्स और सालों साल के एक्सपीरियंस के बाद ही यहाँ पर कोई आके बैठ सकता है। तो ये पूरा सिस्टम है जिसमें कहीं ना कहीं तो खामी आई है, किसी न किसी ने तो चूक की है, जिसके वजह से इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। अमित जी राजेश, तो आपने बताया कि आखिरकार पूरा ये कंट्रोल पैनल कैसे काम करता है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड लॉकिंग सिस्टम कैसे काम करता है। साथ ही वहां पर जो आपने तस्वीरें दिखाई उससे बात तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है
कि वहां पर जो गलती हुई है वो मैनुअल एरर हुआ है, यानी कि कोई ना कोई किसी की लापरवाही तो जरूर हुई है, नहीं तो कैसे एक ही ट्रैक पर दो ट्रेन पहुंच जाती है। क्योंकि जो सिस्टम है, हम जिसका जिक्र लगातार कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम, ये अपने आप में एक ऐसा कवच है जो कि दो ट्रेनों को एक साथ कभी भी एक ट्रैक पर आने ही नहीं देता है। लेकिन ऐसे में सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों के पास ये अधिकार होता है कि वो उसमें कुछ फेरबदल कर सकते हैं, कुछ बदलाव कर सकते हैं, जिसका जिक्र रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी किया है कि इसको लेकर हमने पहचान कर ली कि कौन हो सकता है। और साथ ही साथ हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जो कि आप कह सकते हैं कि कंक्लूजन भी है, और साथ ही साथ की प्राथमिक तौर पे जो एक वजह ढूंढी गई थी कि क्या वजह हो सकती है इतने बड़े हादसे की, तो माना गया था कि किस तरह से कोरमंडल एक्सप्रेस को सिग्नल दिया जाता है, फिर वापस लिया जाता है, और उतने ही देर में इतना बड़ा यह हादसा हो गया जिसमें 288 लोगों की जान चली गई, 900 लोग घायल हो गए। बहरहाल अब आखिरी रिपोर्ट यानी जो फाइनल रिपोर्ट आना है उसमें तय हो जाएगा कि इसके लिए जिम्मेदार कौन था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।